मैं तुझसे बाद में बात करूंगी तो। ध्रुव, बात तो तुझे अभी करनी पड़ेगी। तुझे अंदाजा है कि तूने जो किया है वो कितना बचकाना है? ध्रुव, तेरी इस हरकत की वजह से ना सिर्फ मुझे बल्कि सबको चोट पहुंची है। और तूने जो किया है ना, उस वजह से मुझे थप्पड़ पड़ा था। ध्रुव तू देख, I'm really sorry, मुझे प्लीज माफ कर दे। मैं तुझसे नजरें भी नहीं मिला पा रहा हूँ। मुझे पता है मैंने बहुत गलत किया, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। कैसे? तो क्या इरादा था तेरा? आज तो साफ साफ बता ही दे ध्रुव। तू कीर्ति से इतना प्यार करता है कि उसे पाने के लिए तो अपनी बहन को दांव पे लगा सकता है। देख ध्रुव, मैं जानती हूँ कि इंसान प्यार में पागल हो जाता है, बड़ी बड़ी बेवकूफी करता है, लेकिन प्लीज मेरी बात का भरोसा कर। अगर कीर्ति भी तुझसे प्यार करती तो मैं खुद जाती उसके पास तेरे लिए बात करने। लेकिन तू किसी को मजबूर नहीं कर सकता है खुद से प्यार करने के लिए। बिल्कुल सही कहा तूने जीतू, कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता, इसलिए तू भी जबरदस्ती खुद को मजबूर नहीं कर सकती रोहित से प्यार करने के लिए जीतू। और मैं जानता हूँ तुझसे प्यार नहीं करती है। ये क्या बकवास है ध्रुव? और ये बात कहाँ से आई? हम तेरी बात कर रहे हैं ना। क्या फर्क पड़ता है जीतू? प्यार करने में तो सेम ही होते हैं ना सबके लिए, चाहे फिर वो मेरी बात हो, तेरी बात हो या कीर्ति की बात हो। नहीं ध्रुव, तू अपनी बात को सही ठहराने के लिए मेरा इस्तेमाल नहीं कर सकता। मेरे अपने रीजंस है रोहित से शादी करने के, और मुझे उन्हें सही ठहराने की जरूरत नहीं है। तू बात मत बदल। तू कीर्ति से प्यार करता है, तुझे उसे मनाना है, उसे शादी करनी है, जो करना कर। मुझे और राघव को इसके बीच में मत घसीट ध्रुव। भगवान के लिए प्लीज मुझे अपने फैसले के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ने दे। दीदू, मैं कैसे बताऊं तुझे कि मैंने ये सब कीर्ति को पाने के लिए नहीं, अपनी गलती सुधारने के लिए की। मुझे सच में लगता है कि तू सिर्फ और सिर्फ राघव के साथ ही खुश रह सकती है। आजा, जल्दी आ। क्या हुआ माँ? जल्दी था। मेरी बात सुन कीर्ति, बेटा देख, अगर इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान है जो तेरा सबसे अच्छा भला सोच सकता है तो वो है बेटा तेरी माँ। बेटा ध्रुव तुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत ज्यादा प्यार करता है, और तो और वो अपने पुराने रिश्तों को भूलकर अपनी जिंदगी में अच्छा कमा धमा रहा है। अरे बेटा और तुझे क्या चाहिए, है कि नहीं? माँ, आपकी सुई अभी तक उधर ही अटकी हुई है। देख, तूने राघव से शादी करने के लिए बोला था तो मैंने हाँ की थी ना, की थी कि नहीं की थी? पर बेटा जब एक के बाद एक इतनी सारी चीजें मेरी आंखों के सामने होंगी तो बता, मेरे दिमाग में शक नहीं आएगा कि तूने ये जो फैसला लिया है वो ठीक है या नहीं? बेटा ध्रुव ना तुझसे बहुत प्यार करता है, तू उसे प्यार नहीं करती है ना? अरे तो कोई बात नहीं, लेकिन तूने मुझे क्या कहा था कि ध्रुव और तू बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो ऐसा कर बेटा, जब तक तुझे प्यार नहीं होता ना तब तक तू ध्रुव से शादी कर ले। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं बेटा और बहुत खुश रहते हैं। देख एक बात बताऊं तुझे, अगर तू ध्रुव और राघव को एक पलने में तोलेगी ना तो तुझको ध्रुव का ही पलना भारी नजर आएगा। अरे राघव के तो दिलो दिमाग में वो रीत ही घूमती रहती है, और ये बात ना यहाँ सबको पता है। तुझे पता है, मैंने रोहित की आंखों में रीत को खोने का डर देखा है। एक तू ही ऐसी है जो इन सब चीजों को नजरअंदाज करके राघव के साथ शादी करने की जिद ठान के बैठी है। लेकिन याद रखना, तेरी ये जिद जो है ना तेरी जिंदगी को डुबो देगी, और इस शादी में तुझे अपने पति से पहले तोहफे में एक सौतन मिलेगी, सौतन पूरी जिंदगी के लिए। प्लीज प्लीज बस कीजिए, उन दोनों का तलाक हो चुका है माँ। अरे मेरे बेटे बैठ, इधर बैठ, मैं बताती हूँ तुझे ये दिल की अदालत में कानूनी कागजों का क्या मोल। वो तुझे भरोसा दिलाएंगे, पर याद रखना राघव और रीत ये कभी एक दूसरे को भूल नहीं सकते, और अगर तूने इन पर भरोसा कर लिया ना तो तू ध्रुव को हमेशा हमेशा के लिए खो देगी। तुझे पता है, ध्रुव ये बात अच्छे से जानता है कि अगर उसने राघव और रीत को मिलाने की कोशिश की तो उसका उसकी बहन के साथ रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी बेटा उसने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया तेरे लिए। वो तुझसे बहुत प्यार करता है। अब तू इसको उसका प्यार नहीं कहेगी तो और क्या कहेगी बता? माँ देखिए प्लीज आप ये सारी बातें मत करिए। वाह 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 कौशल्या जी, आप अपनी बेटी को किस तरह की पट्टी पढ़ा रही हैं? कीर्ति की हथेली पे राघव का नाम लिखा है और आप चाहती है वो जबरदस्ती अपने दिल पर ध्रुव का नाम लिख ले। अरे तो मैं क्या करूं बहन जी,
आप ही बताइए, हैं? आपका ये जो राघव है, ये हमेशा तो उस रीत के प्यार में घूमा रहता है। अब मैं क्या करूं? ऐसे में अपनी बेटी का फायदा तो नहीं उठाने दे सकती ना किसी को। सबसे पहली बात तो ये है कि आप इस बात का नाटक करना बंद कर दीजिए कि आप जो कुछ भी कर रही हैं अपनी बेटी की खुशी के लिए कर रही हैं, क्योंकि आपका असली मकसद हम सब जान चुके हैं। हाँ कीर्ति बेटा, आज आपको भले मेरा राघव ध्रुव से कम पैसे वाला लग रहा हो, लेकिन ध्रुव ने जो कुछ भी अपनी जिंदगी में पाया है ना, अपनी बहन रीत की वजह से ही पाया है। उसके अपने अंदर कोई हुनर नहीं है और आगे भी उसे जो कुछ मिलने वाला है रीत की वजह से ही मिलेगा। वो सारी जिंदगी ऐसे ही जिएगा क्योंकि वो अपनी बहन के मर्जी के खिलाफ एक कदम नहीं उठाता। और अब तो कीर्ति और रीत का रिश्ता भी तकरार वाला हो गया है, तो अगर कीर्ति की शादी ध्रुव से हो भी जाए तो आपकी बेटी कीर्ति के हाथ कुछ नहीं लगने वाला, क्योंकि रीत ऐसा होने ही नहीं देगी। इसलिए अपनी बेटी के दिमाग में ऐसी फालतू बातें डालने से पहले हर पहलू पर गौर कर लीजिए। बस मैं तो इतना ही कहूंगी और आज के बाद मैं आपको किसी बात के लिए मजबूर नहीं करूंगी। ध्रुव, तू क्या छुपा रहा है मुझसे? उन्नति क्या कह रही थी कि तू कुछ छुपा रहा है? कोई राज है तेरा? तू उस दिन भी बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे पहले तो कुछ कहता ढोल वाले आ गए थे। देख ध्रुव, हम दोनों भाई बहन के बीच में कभी कोई राज नहीं रहा है। अगर तुझसे कोई गलती हुई है, कोई भी बात है, तो तू मुझे बता, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं तुझे मुझे नहीं पता था कि हमारे बीच में कोई अपना इतना बड़ा दुश्मन बना बैठा है जो मुझे और रीत को अलग कर देना चाहता है। रोहित, प्लीज शांत हो जाओ। मैं ध्रुव से बात कर रही हूँ और वो बताने ही वाला है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। कैसे शांत हो जाऊं मैं? ये इंसान मेरी और तुम्हारी शादी तोड़वाना चाहता है। मुझे लगा था रीत राघव को भूल करके मुझसे शादी करना चाहती, मेरे साथ आगे बढ़ना चाहती, लेकिन तू वापस उसे राघव के पास धकेल देना चाहता है। पता है सब बाहर क्या बातें कर रहे हैं कि रीत का खुद का भाई ध्रुव उसकी शादी राघव से करा देना चाहता है, और मैं उन दोनों के बीच में आ रहा हूं। मजाक बन के रह गया हूं मैं एक। रोहित, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। अगर हम दोनों एक बात पे राजी है, हमारा मन साफ है, तो कोई क्या बोलता है उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं रीत, सब क्लियर नहीं है। तुम दोनों मुझे एक बात बताओ, क्या तुम दोनों इस सब में मिले हुए हो? रीत प्लीज एक बात अब मुझे तुम क्लियर कर ही दो। मेरे अंदर और हिम्मत नहीं है। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो या नहीं? क्योंकि इसके बाद मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। प्लीज मुझे ये बात तुम बता दो। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो ना रीत, तो मैं अभी कभी तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हारे और राघव के बीच में से हमेशा के लिए हट जाऊंगा। हाँ तो चले जाओ ना। ध्रुव, छोड़ दो। क्या कहा तूने? तुमने ही कहा ना कि तुम जाना चाहते हो, और तुम्हारी बातों से तो ये लग रहा है ना कि तुम कोई बहाना ढूंढ रहे हो हमसे दूर जाने का। तो ठीक है, मुझे वजह समझ लो और चले जाओ इसकी लाइफ से। तेरी इतनी मत हुई कैसे? गलती तू खुद करता है और इल्जाम मुझ पर डाल रहा है। तुम दोनों प्लीज इस बात को यहीं खत्म करो। हम कुछ और बात कर रहे हैं, तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो? नहीं रीत, समझने की कोशिश करो, बात यही है। इसे कीर्ति चाहिए और उसके लिए तुम्हारी शादी राघव से भी कराने के लिए तैयार है, ताकि इसका रास्ता साफ हो जाए। यही चाहिए ना तुम्हें? रोहित, मुझे किससे शादी करनी है इस बात का फैसला मैं लूंगी, कोई और नहीं।